हे वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारी इस बिजनेस बर्निंग प्रॉब्लम सीरीज में, जिसमें मैं आपको बिजनेस में आने वाले हर दिन की जो ज्वलन समस्या है उसका समाधान बताता हूं। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए। ठीक पढ़ा आपने थंबनेल में, कैसे बढ़ाए बिजनेस में प्रॉफिट। आप भी बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस में प्रॉफिट, तो चलिए डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पर। क्या है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट यदि माइनस कर दिया जाए, जो हमारे हाथ में बचता है वो होता है प्रॉफिट। कहने का मतलब यह है कि जितना हमारा सेल हुआ है उसमें से हम खर्चे और अपनी लागत को माइनस कर दे तो वो हमारे हाथ में बच जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ाने के बेसिकली यहाँ पे समझना पड़ेगा दो तरीका है। पहला, हम सेल्स को बढ़ा ले, या दूसरा खर्चे को कम कर ले। सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो पैसा कमाकर प्रॉफिट बढ़ाओ या फिर खर्चे कम करके प्रॉफिट बढ़ाओ। मैं आज बात करने वाला हूँ सेकंड वाले की, खर्चे कम करके कैसे प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। जो पहला टॉपिक है हमारा सेल्स को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए आगे मैं आपको वीडियो दूंगा। हमारे बिजनेस में खर्चे दो तरीके से होते हैं। पहले होते हैं फिक्स एक्सपेंस, मतलब स्थायी खर्चे, और दूसरे होते हैं वेरिएबल एक्सपेंस, अस्थायी खर्चे। फिक्स एक्सपेंस जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट होते हैं, उनको देना ही पड़ेगा हमको। दूसरा होता है अस्थायी खर्चे, जो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे प्रोडक्शन के साथ या हमारे सेल्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है। फिक्स एक्सपेंस के मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। हमारा रेंट, हमारे शॉप का रेंट या हमारे फैक्ट्री या ऑफिस का रेंट। उसके बाद हमारा हो गया हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हम अगर बिजनेस में लोन लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट हमको पेड करना ही है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमको पेड करना है। हमारी स्टाफ की सैलरी है, हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, जिनको हमको देना ही देना है। तो ये हमारे हैं स्थायी खर्चे के एग्जाम्पल। अस्थायी खर्चे का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमारा मटेरियल कॉस्ट, वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में रहता है। मटेरियल खरीदने का कॉस्ट, हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग का कॉस्ट, हम मार्केटिंग पर हम खर्चा अपने हिसाब से करते हैं। हमारे पैकेजिंग का कॉस्ट हो जाता है, जो हम सामान को पैकिंग करते हैं उसका कॉस्ट। हमारे जो डेली एक्सपेंस होते हैं, जो हमारे बिजनेस में डेली एक्सपेंस होते हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं वेरिएबल एक्सपेंस है, अस्थायी खर्चे हैं। इन खर्चों को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बल्क बाइंग। आपने देखा होगा यदि हम कम क्वांटिटी में किसी वेंडर से सामान लेते हैं तो हमको हाई प्राइस पर मिलता है, तो हमको लो प्राइस पर, थोड़े कम प्राइस पर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बल्क में परचेस करना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में परचेस करना पड़ेगा। अब ज़्यादा मात्रा में परचेस करना है तो कहीं ना कहीं हमको पैसा भी ज़्यादा लगाना है। ये कैसे हम डिसाइड करें। हर एक बिजनेस में तीन तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला होता है फास्ट मूविंग, दूसरा होता है स्लो मूविंग और तीसरा होता है नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग क्या होता है, जो आता है और तुरंत सेल हो जाता है, ऐसा प्रोडक्ट है जो तुरंत आता है और तुरंत सेल हो जाता है। दूसरा होता है हमारा स्लो मूविंग, जो कम थोड़ा सा स्लो सेल होता है। और लास्ट है नॉन मूविंग, जो बिजनेस में सेल ही नहीं होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि हम फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग, इन तीनों में से हम फास्ट मूविंग जो प्रोडक्ट है उनको ज़्यादा मात्रा में परचेस कर सकते हैं। हमको स्लो मूविंग और नॉन मूविंग प्रोडक्ट को बल्क में परचेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फास्ट सेल होता है उनको हम बल्क में परचेस करके अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। कॉस्ट को कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा शो करेगा। लो इंटरेस्ट लोन, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इंटरेस्ट को पेड करने में, हमारे लोन के इंटरेस्ट को पेड करने में चला जाता है। वो आकर कब्जा जमा लेता है हमारे प्रॉफिट में। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि लो इंटरेस्ट पर हम कहीं से लोन लें। अगर हम बैंक से लेंगे तो हाई इंटरेस्ट पर पड़ेगा, तो हम ये कर सकते हैं हमारे फ्रेंड से, फैमिली से या रिलेटिव से हम लो इंटरेस्ट पर या नो इंटरेस्ट पर यदि हम लोन उठा सकते हैं या पैसा वहाँ से ले सकते हैं, जिससे हम इंटरेस्ट का कॉस्ट बचा सकते हैं, हम इंटरेस्ट देने से बचा सकते हैं। तो जब हम इंटरेस्ट कम देंगे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा शो करेगा। आइडेंटिफाई यूर नेसेसरी एंड नॉन नेसेसरी एक्सपेंसेस। हर एक बिजनेस में दो तरीके के खर्चे होते हैं। एक ऐसा खर्चा जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, हमारे नेसेसरी खर्चे हैं, और दूसरे हमारे अननेसेसरी खर्चे जिनके बिना बिजनेस चल सकता है। तो आपको काम ये करना है कि आपको एक पेन पेपर उठाना है, उस पेन पेपर में आपके बिजनेस में जितने भी खर्चे होते हैं पूरा लाइन से नोट डाउन करना है, चाहे वो छोटी से छोटे लेकर बड़े से बड़े हो। आपको सभी खर्चे को एक बार नोट डाउन करना है। उसके बाद उसे दो कैटेगरी में बांट देना है। पहला ऐसा कैटेगरी जो नेसेसरी है, जिसके बिना बिजनेस को हम चला ही नहीं सकते, और दूसरे ऐसे खर्चे जिसके बिना बिजनेस चल सकता है, बिजनेस का जो ऑपरेशन है कंटिन्यूसली चलते रहेगा। अब आपको दोनों को जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको जो कंट्रोल करना है वो अननेसेसरी जो हमारे खर्चे हो रहे हैं, जो ज़बरदस्ती हम खर्चे कर जाते हैं, उन खर्चे को हमको कंट्रोल करने की कोशिश करना है। उस खर्चे को हम कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। फिर है 3 वेंडर्स रूल। ये होता क्या 3 वेंडर्स रूल, जब भी हम बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट को लेने का डिसीजन ले तो कम से कम 3 वेंडर से हम कोटेशन लें। 3 वेंडर से कोटेशन लेने से ये होगा कि हमको पता चल जाएगा कि प्राइस में उसमें डिफरेंस क्या है। हो सकता है कि हम किसी एक वेंडर से डील करते हो तो हमको प्राइस ज़्यादा पड़ता हो,
तो हमको दूसरे या तीसरे वेंडर से वो कम प्राइस पर मिल सकता हो। तो यहाँ पे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं होगा ये कि अगर हम किसी से एक ही बार में डील फिक्स कर लिए हैं तो वो हाई प्राइस पर मिल सकता है, लेकिन हम किसी दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति से बात करें तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमको वहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल में आए, जिससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा शो करे। फिर है परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी। देखा जाए तो हमारे बिजनेस में जो हमारी स्टाफ के सैलरी है वो कहीं ना कहीं हमारे फिक्स एक्सपेंस है जो हमको परमानेंटली देने पड़ते हैं। किसी एम्प्लॉय के 100% सैलरी में से 70% फिक्स कर दिया जाए जिसको परमानेंट मिलेगा, लेकिन जो 30% है वो कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस के बेस पर होना चाहिए। हो सकता है उसको हर महीने का एक सेल्स का टारगेट दिया जाए या फिर वो जितना सेल्स करता हो उसके हिसाब से उसको कमीशन दिया जाए। यहाँ पे आपको दो बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट ये कि आपका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी देने से कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा ये कि वो एक्स्ट्रा 30% सैलरी पाने के चक्कर में कहीं ना कहीं फुल प्रोडक्टिविटी के साथ, फुल एनर्जी के साथ काम करेगा। वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए ही काम करेगा। यदि आपको इस बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप यदि व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो मुझे नीचे कमेंट में लिख कर बताइए कि आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका मैं आपको सॉल्यूशन अपने वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो कंटिन्यूसली मिलते रहे। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।